हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस किस तरीके के आ सकते हैं। सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश एंड इसमें जो फर्स्ट फ्लाइट आपकी बुक है उसमें चैप्टर नेम है जो नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो चैप्टर है इससे कौन कौन से किस तरीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 10th मई फॉर साउथ अफ्रीका। ओके, यानी कि क्या महत्व है 10 मई का साउथ अफ्रीका के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, इसको राइट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व को पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि 10th मई का क्या महत्व है साउथ अफ्रीका के लिए। तो अगर आपने नेल्सन मंडेला चैप्टर पढ़ा है इसमें, ठीक है, तो आपको पता होगा। तो इसको ज़रूर अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देखिए, हाउ डज मैंडेला डिफाइन करेज इन द लेसन। इस चैप्टर में आपने देखा होगा जब पढ़ा इसको कि मैंडेला जो हैं उन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया करेज को। ठीक है, मैंडेला ने किस तरीके से करेज को डिफाइन किया है, यानी कि साहस को किस तरीके से डिफाइन किया है। नेक्स्ट है, व्हाट डज मैंडेला से अबाउट द ऑब्लिगेशंस एवरी इंडिविजुअल हैज़ इन लाइफ। हर किसी की लाइफ में ऑब्लिगेशंस होती हैं, दायित्व होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं। तो हर किसी की लाइफ में जो जिम्मेदारियां होती हैं, ऑब्लिगेशंस होते हैं, तो उनके बारे में मैंडेला क्या कहते हैं इस चैप्टर में। ओके, तो ये आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। नेक्स्ट है, हाउ डिड मैंडेलाज परसेप्शन ऑफ फ्रीडम इवॉल्व ओवर टाइम। यानी कि जो मैंडेला का जो परसेप्शन था फ्रीडम के प्रति, यानी कि फ्रीडम के बारे में जो उनका परसेप्शन था, एक विचार था, वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ ओवर टाइम, यानी कि किस तरीके से वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ समय के साथ। इसमें आपसे ये जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। आप इसको ज़रूर अच्छे से लर्न करें। वैसे जो भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप करके ज़रूर जाएं। अब इसमें पूछ रहा है, व्हाट डज मैंडेला मीन बाय ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड बीइंग इक्वली रॉब्ड ऑफ ह्यूमैनिटी। जैसा कि इसमें पूछ रहे हैं, व्हाट डज मैंडेला मीन, यानी कि मैंडेला का मतलब क्या है ऑपरेसर से और ऑपरेस्ड से, जिनको रॉब्ड किया जाता है या किया गया इक्वली। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने जो आपको बताया ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के क्वेश्चंस थे। अब मैं आप लोगों को लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बता रहा हूँ, यानी कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा इनके आंसर आपको लॉन्ग में लिखने पड़ेंगे, यानी कि लॉन्ग आंसर्स इनके लिखने पड़ेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन हाउ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम डिपिक्ट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द साउथ अफ्रीका फ्रॉम अ नेशन ऑफ अपार्थाइड टू अ डेमोक्रेसी। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसमें किस तरीके से दिखाया गया है साउथ अफ्रीका का ट्रांसफॉर्मेशन। पहले वो एक अपार्थाइड नेशन से डेमोक्रेसी नेशन कैसे बनता है इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो कैसे बताया गया है, किस तरीके से, ये हमें जो है लिखना है। ठीक है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एक लॉन्ग आंसर आपको इसके लिए लिखना होगा, तो अच्छे से प्रिपेयर जरूर करें। नेक्स्ट आता है, डिस्कस द वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स मैंडेला अपहेल्ड थ्रू आउट हिज लाइफ। यानी कि मैंडेला की लाइफ में जो भी प्रिंसिपल्स रहे, उनके सिद्धांत रहे, उसके बारे में बताना है। ठीक है, एंड उनकी रिलेवेंस क्या है, उनका क्या रिलेवेंस है आज की जो वर्ल्ड है आज का उसमें, यानी कि उनके जो विचार थे, उनके जो प्रिंसिपल्स थे, उनका आज क्या महत्व है आज के इस दौर में, आज के इस वर्ल्ड में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, एक सेकेंड, यस, नेक्स्ट हमारे पास ये थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है, मैंडेला मेंशंस दैट फ्रीडम इज इनविजिबल। यानी कि मैंडेला मेंशन करते हैं कि फ्रीडम इनविजिबल है
एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को हमें समझाना है, बताना है और इसके सिग्निफिकेंस भी बताने हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ अफ्रीका स्ट्रगल। जो साउथ अफ्रीका की स्ट्रगल थी इक्वलिटी के लिए, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि फ्रीडम एक इनविजिबल है, ठीक है, फ्रीडम एक इनविजिबल चीज़ है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, कंपेयर मैंडेलाज आइडिया, कंपेयर करना है मैंडेला का आइडिया ऑफ फ्रीडम, यानी कि उनका जो आइडिया था, आइडिया ऑफ फ्रीडम ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन में, ठीक, विद हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम एज एन एडल्ट। तो उस समय उनका क्या आइडिया था, ठीक। एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए, कंपेयर मैंडेलाज आइडिया ऑफ फ्रीडम ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, यानी कि जब वो बचपन में फ्रीडम के बारे में सोचते थे तो उनका आइडिया क्या था, और जब वो बड़े हुए एक एडल्ट बन गए तब उनका जो आइडिया था फ्रीडम के बारे में वो कैसा था, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम एज एन एडल्ट, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, नेल्सन मंडेला फॉरगेव हिज ऑपरेसर्स आफ्टर गेनिंग फ्रीडम। नेल्सन मंडेला फॉरगेव हिज ऑपरेसर्स आफ्टर गेनिंग फ्रीडम, जब फ्रीडम मिली उसके बाद नेल्सन मंडेला ने माफ़ किया उनके ऑपरेसर्स को, ठीक है। व्हाट लेसन्स डज दिस टीचर्स, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, कि हमें जो है माफ़ी के बारे में क्या शिक्षा मिलती है और हमारी लीडरशिप को क्या दर्शाता है, मतलब किस तरीके की लीडरशिप है ये, या हमें किस तरीके की लीडरशिप रखनी चाहिए। तो ये एक बार फिर से देखिए, नेल्सन मंडेला फॉरगिव हिज ऑपरेसर्स आफ्टर गेनिंग फ्रीडम, व्हाट लेसन डज दिस टीचर्स अबाउट फॉरगिवनेस एंड लीडरशिप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं, हाउ डज मैंडेलाज लाइफ इंस्पायर इंडिविजुअल्स टू फाइट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूछ रहे हैं हाउ डज मैंडेलाज लाइफ, यानी कि मैंडेला की जो लाइफ थी, ठीक है, तो उनकी जो लाइफ थी वो किस तरीके से इंस्पायर करती है इंडिविजुअल्स को सोशल इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर वीडियो में कोई भी मिस्टेक आपको लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर अच्छे से रिवाइज करके जाएं, याद करके जाएं। एंड हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आपको प्रैक्टिस करनी है लिख लिख कर। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप पढ़ेंगे तो उतना आपको याद नहीं रहेगा, मगर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं लिख कर तो आपको लंबे टाइम तक ये क्वेश्चंस याद रहेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।